यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी माही ब्लॉग्स। और मैं हूं आपकी अपनी सोनी अलावर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। और आप मुझे देख ही सकते हो, सुबह का टाइम हुआ है 7:30 बजे का और मैं हो गई हूँ तैयार, अपने ट्रेडिशनल लुक में आ गई हूँ। और सुबह सुबह 7-7:30 बजे तैयार हो गए। मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे सोसाइटी वालों ने मिलकर गणेश जी भगवान को बुलाया है, तो वहाँ पे गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे। तो वहाँ पे पहले सुबह जो भी हवन पूजा पाठ होगी वो सब होगा। तो बच्चों को मैंने नहला के रेडी कर दिया है और वो बहुत एक्साइट हैं कि वहाँ पे कुछ नया देखने को मिलेगा। तो बच्चे रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। राजमा मैंने पहले ही बना के रख दी है और आटा लगा दिया है, क्योंकि पूजा का टाइम 8 बजे का है। तो आई थिंक 9 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे वहाँ से। बट कई बार क्या होता है कि शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए तो फिर इनको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा अगर आके मैं खाना बनाऊँगी। तो खाना मतलब मैंने बस रोटियां सेकने का काम छोड़ा है, बाकी सारा काम कर दिया है रसोई का। तो अब ज़्यादा देर बातें ना करते हुए पहले मैं आपको अपना सूट का लुक दिखा देती हूँ, अपना ट्रेडिशनल लुक। तो ये देखिए, मैंने पहना है अपना पंजाबी सूट और साथ में पहनी है पंजाबी जूतियाँ, क्योंकि जो पटियाला सलवार होती है ना उनके साथ मुझे जूती कैरी करना ही अच्छा लगता है। और जूती भी मेरे पास 4-5 तरह की हो रखी हैं, क्योंकि अलग अलग सूट के साथ कई बार मिक्स मैच करना पड़ता है ना। तो जूतियाँ मेरे पास कई सारी हैं, तो कभी किसी के साथ कोई डाल ली, कभी कोई डाल ली। तो फिलहाल मैंने ये सूट डाला है और जूती डाली है। और अभी ज़्यादा देर बातें न करते हुए चलो चलते हैं वहाँ पे, वहाँ का दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत और फिर मिलते हैं आपसे वहाँ से आने के बाद। लक्ष्मीं सौभाग्यं वरसूत्रकं कंठे बध्नामि देवे चो सौभाग्यं देहमे सदा। अम्बे अंबिके आपके साथ में बांध के साथ कोई बात नहीं, ठीक है। व्यासो हनुमान विभीषणं कृपया परशुरामच्च शब्देवा चिरंजीविताय नमो नमः। बस ये हाथ में रखने से ऐसे नहीं दक्षिण सब चेक कर देता। अस्तस्तामां बलरव्यासो हनुमान विभीषणं कृपया परशुरामच्च शब्देवा थोड़ा आप इधर हो जाओ। ओम सहस्रपाद सभोमे ओम कीर्तन्ते देवा सविमं ददातो विश्वे तो फ्रेंड्स, वहाँ से आ चुके हैं हम वापस गणेश जी की स्थापना करवा के। कई देर पहले आ गए थे, अब तो 10 बज गए हैं। मैं आ गई थी 9:15 बजे, क्योंकि इनका खाना भी तैयार करना था और वहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो मैं आ गई थी और आके फिर फटाफट से इनका मतलब आटा मैं लगा के गई थी, सब्जी बना के गई थी, फटाफट से रोटियां सेकी और टिफ़िन पैक किया। क्योंकि खाने के लिए मैं आई ना, उससे पहले ही बड़े वाले बेटे ने ओट्स बना के दे दिए थे हस्बैंड को कि पता नहीं चाची को कितनी देर लगेगी, तो आप खाली पेट मत जाओ, ओट्स खा लो। तो मैं आई जब वो ओट्स खा ही रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ लंच बॉक्स पैक कर दो। अभी का तो ब्रेकफास्ट हो ही गया। तो अभी वो जा चुके हैं ऑफिस और हम अब करेंगे घर का जो अपना डेली का काम होता है। खाना तो बन गया है, क्योंकि उनका बनाया था तो सबका साथ में बना लिया था। और घर काफ़ी बिखरा बिखरा हो रखा है, क्योंकि सुबह से एक बार भी समेटा ही नहीं है। आपको एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये कपड़े वॉश किए थे, ये पड़े हैं। और इधर ये हर्ष आते ही टी शर्ट निकाल के फेंक गया था। उधर प्रेस के कपड़े आ चुके हैं, स्केटबोर्ड, साइकिल, टॉवल, इनकी टी शर्ट सब ऐसे ही पड़ा है। तो अब पहले ये काम निपटा लेते हैं थोड़ा सा,
क्योंकि साथ के साथ चैंसी की क्लास शुरू होगी और आज तो उसका टेस्ट भी है, तो काफ़ी देर तक बिजी रहने वाली हूँ मैं। और आपसे मिलूंगी फिर थोड़ी देर के बाद, पता नहीं कि थोड़ी देर कितनी देर बाद होगी ये मुझे भी नहीं पता है। तो कैच यू सून। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम के बज चुके हैं, 4:45 हो चुके हैं। और आज ना मैं चैंसी का टेस्ट था, जैसे सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक, मतलब 11 बजे उसने डन कर दिया था, तो 11 बजे उसका टेस्ट सेंड करके और हम बैठ गए थे कि अगली क्लास शुरू होगी। थोड़ा सा काम था, लेकिन तब हर्षु को सोना था। हर्षु बोला कि नहीं मुझे तो नींद आई है, तो हर्षु सो गया 11:15 बजे और हर्षु के साथ मैं भी लेट गई कि चलो थोड़ी देर लेट जाती हूँ। और हम 11:30 बजे सोए और हम सब ना अभी 4:30 बजे उठे हैं। बच्चे भी सोते रहे, मैं भी सोती रही। चैंसी उठ गई थी, लेकिन चैंसी बैठी थी आराम से टीवी देखने लगी थी। और मुझे ये था कि हाँ लेट हो रहा है, उठना है उठना, लेकिन उठा ही नहीं जा रहा था। बड़ा बेटा कोचिंग से आया, उसने कहा चाची कुछ खाने का। मैंने कहा बेटा आज खुद ही बना ले, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बनाया, वो भी ऐसे ही दूध पी के अपना काम चला लिया उसने। तो अभी मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं और बर्तन हो रखे हैं बहुत सारे, क्योंकि सुबह के भी थोड़े से रहते थे और अभी फिर उठ के बच्चों को दूध वगैरह दिया। और तो अभी बारिश का मौसम हो रखा है और मुझे मार्केट भी जाना है, तो फटाफट से मैं किचन में जो बर्तन है उनको साफ कर लेती हूँ। और अगर बारिश नहीं हुई तो देखती हूँ मार्केट जाऊंगी, क्योंकि फिर बारिश हो गई तो स्कूटी पे जाया नहीं जाएगा और ये शायद ऑफिस से लेट आएंगे। तो चलो मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। और अगर आपको दिख रहा होगा तो चावल का सारा पानी गैस पे आ गया है, क्योंकि गैस फुल पे छोड़ दी थी, तो वो पानी बॉयल होके बाहर आ गया। तो चलो मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी। वो जल जाएगा, फेंक देना, किसी दिन तेरा हाथ जल जाएगा। जा रहे हैं मार्केट। पहले स्कूटी का प्लान था, लेकिन अब चेंज हो गया है। ये आ गए थे, इनको मैंने टाइम से ही बुला लिया था, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था। तो फिर उधर से तो बारिश का मौसम हो गया था, तो मुझे लगा स्कूटी पे सेफ नहीं है और हमें जाना जरूरी था, क्योंकि कल हमें कहीं बाहर जाना है। क्यों जाना जरूर था? नहीं, आगे से वहाँ से नहीं आते उसमें। आगे से पापा ने आगे। तो चलो अभी मार्केट से जाके आके फिर बात करेंगे आप सबसे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम आ चुके हैं मार्केट से और मार्केट से हम लेके आए हैं कुछ 1-2 गिफ्ट। एक तो ये बोकर लेके आए हैं, एक बेबी को गिफ्ट करना है हमें, क्यूट सा बेबी है वो। और एक इसमें भी गिफ्ट है, इसमें है जो स्विंग होता है, चेयर विद स्विंग, वो लेके आए हैं। वो एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए जाएगा। और उधर रखा है कुछ राशन जो हम लेके आए थे। और दुकान पे जब ये वाला गिफ्ट लेके हम निकल गए थे ना, तो स्टेयर से मेरा पैर स्लिप हो गया। हर्षु हम कैसे गिरे मम्मी बेटा? कैसे गिरे? बहुत तेज लगी। फिर खड़े हो, ऊपर बैठो। हर्षु का मैंने हाथ पकड़ रखा था, मैं भी गिरी, हर्षु भी गिरा, लेकिन मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी लगी है, क्योंकि मेरी कोहनी लगी, लेकिन हर्षु को वो इसको बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं लगी थी, ये झूठ बोलता है। तो अब आ चुके हैं घर पे और हस्बैंड को मैंने दे दी है कॉफी बना के। बच्चे खा रहे हैं चावल और मैं भी अपने दाल लाई हूँ। बस खा के फिर इनका चाचा बेटे की रोटियां बनानी है, बस यही काम है। तो चलो पहले मैं खा लेती हूँ और आप लोगों से फिर मिलती हूँ बाद में। और कुछ लोग सोचेंगे कि जिनको मुझे गिफ्ट देना है उनको तो पहले ही पता चल जाएगी। नहीं, ये गिफ्ट ना मैं कल दे दूंगी, लेकिन आपके पास कोशिश करूंगी कि ये वाला ब्लॉग मैं एक दिन लेट कर दूं, पहले उन तक गिफ्ट पहुंच जाए, उसके बाद मैं आप लोगों के पास ब्लॉग भेजूं। तो चलो मैं खा लेती हूँ राजमा राइस और मिलती हूँ आपसे बाद में। बिस्किट भी खा लेना।
उड़ाओ उड़ाओ, दिखाओ वहाँ पे सबको, आगे जाके दिखाओ, मारा तो देखो चैन सी वहां से ये लेके आई, दिखाओ जाना, बबल उड़ाओ तभी तो दिखेंगे। आपकी ठंडी होगी कॉफी बिल्कुल। मुंह में उड़ाने लगी, मेरे दांत पे फूट गया एक। अब ये आप दिख करो पहले। बाहर आ गई है बारिश, थोड़ी थोड़ी सी एक आधी बूंदे आनी शुरू हुई हैं अभी। क्या हुआ? बूंद लग रही है। बारिश आ गई ना बेटा। बारिश आ गई लेकिन बुलबुले से दिख रहे हैं बारिश में। दिखाओ, ऐसे थोड़ी पागलों के जैसे करते हैं। ये दिख तो रहे हैं बबल्स, मुझे तो दिख रहे हैं। क्या हुआ, क्या खा रहे हो? भगवान जी को थैंक यू बोला खाना देने के लिए? ऊपर मुंह करके बताना, थैंक यू बोला था भगवान जी को? क्या कही थी? कुछ तो कही होगी भगवान जी को। चैन से आप बताओ, भगवान जी को थैंक यू करा था? क्या बोला? भगवान जी टेस्टी टेस्टी खाना देने के लिए थैंक यू। तोड़ दिया? अच्छा, सारा फिनिश कर देना, ठीक है? हेलो पापा। चलो मैं फटाफट से काम फिर रात के 10 और खाना वाना खा के थोड़ी सी इवनिंग वॉक करके मैं आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। और जैसा कि आपको मैंने शाम को बताया ही था कि शॉप पे हम गिर गए थे। उस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मतलब कोई पेन वेन नहीं था। लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा पेन फील हो रहा है। जैसे जब रोटी बना रही थी ना, तो जब यहाँ पे प्रेशर आ रहा था तो ये चीज़ है ना, ये काफ़ी दर्द करी है। और यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो तो ये देखो, यहाँ पे अब स्वेलिंग भी आ चुकी है। और इधर तो थोड़ा सा नील नील हो गया है, पता नहीं, ये देखो यहाँ पे शायद दिख रहा होगा क्योंकि मुझे दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इनमें अब दर्द हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि अभी तो दर्द नहीं होगा, जब सुबह उठेगी तब ज़्यादा दर्द होगा। और जैसे ये गिरी ना, तो ये जो हाथ में कड़ा था ना ऐसे वाला, वो भी हो गया। तो अभी अगर मैं डालूंगी ना तो मुझे यहाँ पे शायद पेन होगा क्योंकि ये प्रेस होते ही दर्द हो रहा है। तो देखती हूँ, सुबह डालूंगी हाथ में क्योंकि खाली हाथ तो अच्छे नहीं लगते। और बातें तो करती रहती हूँ मैं आप लोगों से हमेशा ही। और बच्चों को दूध मैंने दे दिया है, अब जाते हैं सोने के लिए। और सोएंगे नहीं, अभी मूवी देखेंगे, कोई एक मूवी डाउनलोड करेंगे, पेन ड्राइव में डालेंगे, टीवी में लगाएंगे और फिर देखेंगे। क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाती है और फिर बच्चे भी नहीं देख पाते, तो हम पेन ड्राइव में डाल के टीवी में लगा के देखते हैं। तो अभी मूवी देखेंगे रात को लेट तक। और बस ब्लॉग का कर देती हूँ द एंड। और मिलूंगी कल आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।